मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए एक नए वीडियो में लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। वर्ष 2023 का मिथुन राशि का विस्तृत वार्षिक राशिफल। आपको इस वीडियो में मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कौन सी खुशियों की सौगात लाया है, किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, धन संपत्ति, पारिवारिक सुख, हर क्षेत्र की बहुत विस्तार से जानकारी आपको इस राशिफल में, इस वार्षिक राशिफल के वीडियो में मिलेगी। आपको बस करना इतना है, पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। प्रमुख ग्रहों के गोचर का परिणाम बताया जाएगा और साथ में ग्रहों के अनुकूल करने के प्रभाव भी बताए जाएंगे। देखिए, मिथुन राशि 12 राशियों में तीसरी राशि होती है, इसे अंग्रेजी में जेमिनी कहते हैं। इसका स्वामी ग्रह बुध होता है। जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों में, आर्द्रा के किसी भी चरण में और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम 3 चरणों में होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। यदि आपका बर्थ डेट ओरिजिनल आपको मालूम नहीं है, आपकी कुंडली नहीं है, तो आपके नाम के पहले अक्षर के आधार पर अपनी राशि जान सकते हैं। इस प्रकार से जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर का, की, कु, घ, अंग, छ, के, को, हा, ये बराबर सुन लें, का, की, कु, घ, अंग, छ, के, को या हा, इनमें से किसी भी अक्षर से प्रारंभ हुआ है, उन लोगों की मिथुन राशि होती है। बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी शुभ और लाभप्रद रहना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष आपको 17 जनवरी से ही आपके राशि पर जो शनि की ढैया चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी। बृहस्पति का गोचर भी 22 अप्रैल के बाद आपके भाग्य स्थान में जाएगा, बहुत अच्छा प्रभाव देगा। वार्षिक राशिफल के अनुसार इस बार आपके राशि से अष्टम भाव में जो बहुत लंबे अरसे से शनि महाराज विराजमान थे, 17 जनवरी को वह निकल करके अपने कुंभ राशि में जाएंगे, अर्थात आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। एक तरफ जहां आपको भाग्यशाली बनाएंगे और ढैया आपकी समाप्त होगी, उसी दूसरी तरफ आपको शनि देव के द्वारा होने वाले अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। आपको जो भाग्य में लिखा उसका आपको प्राप्ति होगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति जो वर्ष के प्रारंभ में 10वें भाव में चल रहे हैं, वो तो अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद आपके लाभ में जाएंगे और वर्ष के अंत तक वहीं रहेंगे, बहुत लाभ की योग बनेंगे। राहु का गोचर 30 अक्टूबर तक जो आपके एकादश भाव से निकल करके 10वें भाव मीन राशि में होगा और केतु भी 5वें भाव से निकल करके आपके चतुर्थ में गोचर करेंगे। ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने में सक्षम है। वर्ष 2023 मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन में बड़ा अच्छा वर्ष साबित हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो शनि की ढैया समाप्त होगी तो मेंटल प्रेशर जो आपका था वो उससे मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य में समस्याओं में कमी आएगी। जीवन के कई क्षेत्रों में आप आगे बढ़ पाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य की प्रबलता जो है आपके हर मुश्किल को आसान बना देगी। रुके हुए काम बनेंगे। पिछले वर्ष जो आप बहुत सारे कार्यों में जो है समस्याएं आ रही थी, बहुत से लोगों की नौकरी जिनकी छूट गई थी, नौकरी नहीं प्राप्त होगी, अच्छी प्राप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह वर्ष कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ ऐसे विषय क्षेत्र होंगे जहां पर आपको ध्यान देना पड़ सकता है। वर्ष के शुरुआत में थोड़ा मानसिक टेंशन रहेगा, क्योंकि शनि उस समय अष्टम भाव से निकलने वाले होंगे, लेकिन जैसे 17 जनवरी को जैसे ही शनि आपके राशि से निकलेंगे, कंटक शनि की स्थिति आपकी समाप्त हो जाएगी और शनि अच्छी स्थिति में आएंगे। जो व्यवधान कार्यों में आ रहे थे और रुके हुए जो कार्य थे वो पूरे होने लगेंगे। मेंटल टेंशन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता जो आपकी बढ़ेगी और धीरे धीरे परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती जाएंगी। भाग्य हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा और लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। हो सकता है कहीं विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपका खूब मन लगेगा। यह वह समय होगा जब आप अपने नौकरी में ट्रांसफ़र यदि चाह रहे थे तो ट्रांसफ़र मिल सकता है, कोई अच्छा पोस्ट मिल सकता है और ट्रांसफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वर्ष के शुरुआती दिनों में हालांकि थोड़ा स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा और 17 जनवरी के बाद आप अपने पुरानी नौकरी को छोड़ करके नए नौकरी को पाने का मन बना सकते हैं। नई नौकरी अच्छी प्राप्त हो सकती है, वहाँ आपको संतुष्टि भी मिलेगी और नौकरी वहाँ लंबी चलने के योग भी रहेंगे। वर्ष के शुरुआती महीनों में संतान को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। प्रेम संबंधों में भी समस्या आती जाती रहेगी,
लेकिन आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, धन प्राप्ति होती रहेगी। दूसरी और तीसरी तिमाही ज़्यादा आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाली होगी, आमदनी बढ़ती चली जाएगी। पहली तिमाही अर्थात मार्च तक थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतें, महत्वाकांक्षाएं आपकी अधिक होंगी और आपको असली जामा पहना करके अपने कार्यों को पूरा करना थोड़ा मुश्किल लगेगा और आपकी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगने से रोकना होगा क्योंकि यदि आप उनके पीछे भागने लगते हैं और सही गलत में भेद करना बंद कर देंगे तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इस वर्ष ऐसी कुछ परिस्थितियों का निर्माण होगा, आपको विदेश जाने के मौके मिलेंगे, लंबी लंबी यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा, भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा। थोड़े से ही प्रयासों से आपको अधिक परिणाम मिलने लगेंगे और जीवन में अच्छे समय की अनुभूति होने लगेगी। इस वर्ष पहली तिमाही में परिवार में काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी, पारिवारिक जीवन सूचियों से भरपूर रहेगा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा बराबर बनी रहने से घर में सुख शांति रहेगी। कोई भी शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, घर में पूजा पाठ की स्थिति बनेगी और चारों ओर माहौल धार्मिक और उल्लास से भरा रहेगा। घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे, किसी के विवाह की सहनाइयाँ भी गुज सकती हैं और यह तिमाही आपको अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को ध्यान में रखकर उन्हें दोबारा न दोहराने की सलाह दे रही है। दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लगेंगी, परियोजनाएं सफल होंगी, आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी के योग बनेंगे। जो पिछले कुछ समय से नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे उन्हें भी सफलता मिलेगी। कोई नौकरी नहीं मिल सकती है, इसके साथ ही आपके काम पर आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके सीनियर्स को आप पर भरोसा बढ़ेगा। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो बहुत मजबूत स्थिति में आएंगे, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आर्थिक लाभ के योग जो है वह बनने जा रहे हैं। वर्ष की शुरुआत में जब शनिदेव 17 जनवरी तक आपके अष्टम भाव में हैं, बृहस्पति आपको 22 अप्रैल तक जो है वह बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव रहेगा। फरवरी के महीने में थोड़ा परेशानियों से आपको निजात मिलनी शुरू हो जाएगी और मार्च महीने में थोड़ा ध्यान रखें, आप अपनी वाणी पर ध्यान रखें। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति जब आपके 22 अप्रैल को आपके लाभ में जाएंगे तो आपकी आमदनी में चौतरफा वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति सुख संभावना बन सकती है। संतान प्राप्ति के जो लोग प्रयास कर रहे थे उनको समाचार शुभ प्राप्त हो सकता है। करियर में सफलता के योग बनेंगे, वेतन वृद्धि हो सकती है। मई के महीने में थोड़ा पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। जमीन के मामले में कुछ परेशानी महसूस होगी। हो सकता है कोर्ट कचहरी के मामलों अगर चल रहे हों तो आगे आपको उनके पक्ष में सफलता आपके पक्ष में आएगी। जून का महीना अच्छा रहेगा, काम में सफलता रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई का महीना इकोनॉमिक कंडीशन के लिए अच्छी है। अगस्त के महीने में आप विरोधियों पर भारी रहेंगे, खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। सितंबर का महीना कई मामलों में आपके लिए राहत लेकर आएगा, जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, आपके मित्र भी आपकी सहायता करते नजर आएंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, हो सकता है कोई नया वाहन या गाड़ी आप खरीद सकते हैं। नवंबर के महीने भी प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा, संतान की प्रगति होगी। दिसंबर के महीने में हो सकता है थोड़ा कुछ जमीन आदि के मामले में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट के भी योग बनते हैं। अब विस्तार से बात करेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे, हर क्षेत्र का विस्तारित हम राशिफल बताने जा रहे हैं। पहले बात करेंगे लव रिलेशनशिप की। तो मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में थोड़ा प्रेम संबंधों उतार चढ़ाव रह सकता है। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच में बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं है तो प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्या रह सकती है। जनवरी का महीना थोड़ा ज़्यादा झगड़ा झंझट वाला हो सकता है, लेकिन 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति जब आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके सीधे आपके प्रेम स्थान को, आपके विवाह स्थान को देखेंगे, तो इसलिए उस समय आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छी गर्माहट पैदा होगी। अपने रिश्ते में प्रगाढ़ता महसूस करेंगे, धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे और हो सकता है कि बहुत से लोग जो विवाहित थे, प्रेम रिलेशनशिप उनका चल रहा है, हो सकता है उनका विवाह भी संभव हो सकता है। बात करेंगे कैरियर के बारे में, तो मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 17 जनवरी के बाद से ही कैरियर में अच्छा परिणाम देने लगेगा। अब जब दसम भाव के बृहस्पति दसम भाव में ही
शुरुआत में होने से करियर में स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन जो शुरू में 17 जनवरी तक अष्टम भाव में शनि है वो थोड़ा उतार चढ़ाव लाएंगे। लेकिन 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि का प्रवेश आपके भाग्य स्थान में होगा, आपके लिए समय अच्छा होने लगेगा। और बहुत समय से यदि आप कहीं वेटिंग में हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तबादला के लिए ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, तो आपको मनचाहे स्थान पर आपके ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं। यदि नौकरी में बदलाव काफ़ी समय से करना चाह रहे हैं तो शनिदेव की कृपा से आपको नौकरी बहुत अच्छी मिल सकती है, अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। 22 अप्रैल को जब बृहस्पति भी अपने लाभ में जाएंगे और उनके ऊपर 9वें भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि प्राप्त होगी, तो काफ़ी अच्छा करियर में सफलता के योग बनेंगे। आप यदि किसी भी वर्क प्लेस में हैं तो आपका मान सम्मान होगा, आपका ध्यान रखा जाएगा, तनख्वाह में वृद्धि होगी, प्रमोशन होने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि कोई निहायत महत्वपूर्ण पद आपको प्राप्त होगा तो थोड़ा कार्यभार भी बढ़ सकता है, लेकिन वर्ष का मध्य और अंतिम महीना करियर के लिए अच्छा है। बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और प्रतियोगिता, तो मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष कई मायनों में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रहेगी क्योंकि पंचम भाव में केतु रहेंगे और शनि अष्टम में जब रहेंगे तो थोड़ा सा लाभ में राहु का प्रभाव भी पंचम भाव पर दिखेगा, थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और इस बीच में यदि कोई आपकी परीक्षा हो रही है, प्रतियोगी परीक्षा हो रही है या कोई नॉर्मल परीक्षा आपके एकेडमिक हो रही है, तो ध्यान रखें कुछ डिलेमा में रह सकते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर जो सही आता होगा, सकता है उसको भी आप परीक्षा में गलत लिख करके आ जाएं। आजकल बहुत सारे कंपटीशन में मल्टी जो है वह चॉइस टाइप जो है आंसर्स होते हैं, तो MCQ को जो है वह थोड़ा सा बहुत ध्यान से हल करें, एलिमिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है पंचम भाव के। लेकिन जैसे ही बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके लाभ में जाएंगे तो उस समय आपकी बुद्धि स्थान को बृहस्पति देखना शुरू करेंगे, तो आपको शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए उच्च शिक्षा में उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। विदेश जाकर परीक्षा देने वाले या पढ़ने वाली इच्छा रखने वाले विद्यार्थी हैं, अप्रैल से मई के दौरान प्रयास करें, सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। अब बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ धन संपत्ति की, तो मिथुन राशि वालों के वर्ष 2023 पूरे वर्ष धन संपत्ति के लिए अच्छा होगा। शनि वर्ष के शुरुआत में शनि और शुक्र आपके एक साथ अष्टम भाव में हैं, थोड़ा सा समय उसमें कमज़ोर है क्योंकि मंगल भी उस समय बकरी अवस्था में 12वें भाव में रहेंगे जो कि खर्च बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही 17 जनवरी को शनि आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, पूरी परिस्थितियों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और बृहस्पति का गोचर जब लाभ भाव में आपके हो जाएगा तो आर्थिक तौर पर उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके पास ऐसे कुछ अवसर आएंगे जिससे आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। विशेष करके वर्ष के मध्य में अप्रैल से अगस्त के दौरान कोई आपको बड़ा लाभ, बड़ा धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सरकारी क्षेत्र में है वहाँ भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है। और सितंबर से नवंबर के बीच में आप कुछ धन प्राप्ति के साथ साथ बचत करने में भी आप संभव हो सकता है। और दिसंबर का महीना भी धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। बात करेंगे पारिवारिक सुख के बारे में, तो वर्ष 2023 मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है। बृहस्पति का चतुर्थ दूसरे भाव पर दृष्टि जब डालेंगे तो पारिवारिक जीवन में तनाव थोड़ा सा कम होगा, अपनत्व की भावना बढ़ेगी। घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य आयोजित हो सकते हैं। हालांकि अगस्त से अक्टूबर के बीच में सावधानी बरतें, पारिवारिक संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है क्योंकि उस समय मंगल का दुष्प्रभाव आपके घर वालों को पीड़ित करेगा। 10 मई से 1 जुलाई के बीच जब मंगल आप दूसरे भाव में होंगे तो कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है, इससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे बुध का गोचर अक्टूबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव में होगा, काफ़ी समस्याओं में कमी आने लगेगी। आप अपने पारिवारिक जीवन में खुश नजर आएंगे। माता पिता का आशीर्वाद नियमित रूप से लेते रहें, इससे आपके घर में खुशहाली आएगी, समस्याओं का समाधान होगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति के लाभ भाव में जाने से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बात करेंगे संतान की। जो लोग मिथुन राशि वाले जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, काफ़ी समय से उनके संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यह ध्यान दें कि चूंकि आपके पंचम भाव में केतु चल रहे हैं और राहु आपके लाभ में चल रहे हैं, जो कि केतु जो कि
पंचम भाव को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ध्यान देना है कि इस वर्ष इस समयावधि विशेषकर 30 अक्टूबर तक यदि कोई संतान की प्राप्ति की इच्छा रख रहा है या गर्भ में संतान है तो संतान की रक्षा के लिए गर्भ रक्षा यंत्र धारण करें और महिलाएं 6 मुखी 11 मुखी और गर्भगौरी रुद्राक्ष धारण करें। विशेष रूप से वे लोग जिनके कुंडली जिन पुरुषों और स्त्रियों की कुंडली में पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे लोगों को मिसकैरेज की संभावना या महिलाओं में ज़्यादा रहती है, ऐसे लोग विशेष ध्यान दें। लेकिन जब 30 अक्टूबर के बाद राहु को केतु का गोचर बदलेगा तो समस्या में कुछ कमी आएगी। वैसे भी 22 अप्रैल से बृहस्पति का गोचर जब आपके लाभ में होने लगेगा और बृहस्पति आपके संतान भाव को पूर्ण दृष्टि देखेंगे, उस समय केतु पर बृहस्पति की जो पूर्ण दृष्टि होगी वह संतान प्राप्ति के लिए अच्छा प्रभाव देने लगेगी। संतान से भी सुख प्राप्त होने में आपको जो है वह लाभ मिलेगा और संतान प्राप्ति के भी संभावना बन सकती है। और जिनको संतान पहले से है, संतान की पढ़ाई में भी मन लगेगा और जो संतान विवाह योग्य है उनके विवाह के भी जो अवसर आएंगे बृहस्पति के दृष्टि के कारण। बात विवाह की ही कर रहे हैं तो देखिए सप्तम भाव में सूर्य देव वर्ष के शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो जीवन साथी के साथ थोड़ा तनाव हो सकता है, क्योंकि शनि भी उस समय अष्टम भाव में 17 जनवरी तक ससुराल पक्ष से थोड़ा तनाव मिल सकता है। लेकिन जनवरी के मध्य के बाद अर्थात 17 जनवरी के बाद जब शनि आपके भाग्य में जाएंगे, सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे तो उस समय थोड़ा सा जो है वह आपको ध्यान देना है ससुराल पक्ष का। 22 अप्रैल के बाद समय बढ़िया हो जाएगा। बृहस्पति आपके नवम दृष्टि से आपके दाम्पत्य स्थान को देखेंगे और पत्नी के साथ या पति के साथ तालमेल अच्छा होगा, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का भाव आएगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, रिश्ता मजबूत होगा। हो सकता है कि इस वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपनी पत्नी के साथ किसी तीर्थ स्थान या अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता और प्रगाढ़ होगा। अब बात करेंगे व्यवसाय के बारे में तो मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष व्यवसायियों के लिए अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत तो थोड़ा तनावपूर्ण रह सकती है, लेकिन क्योंकि शुरू में शनि जब अष्टम में है, मंगल 12वें घर में है, सूर्य सप्तम में है, तो यह व्यावसायिक साझेदार के साथ थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा व्यापार भी आपका आगे बढ़ेगा। 17 जनवरी से शनि जब आपके भाग्य में जाएंगे तो जो प्लानिंग आपकी रुकी हुई थी, जो व्यवसाय आपका रुका हुआ था, एक बार फिर पटरी दौड़ना शुरू कर देगा। जो कहीं प्रोजेक्ट आपका रुका हुआ था, नहीं चल रहा था, वो चालू हो जाएगा। व्यापार का विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब 22 अप्रैल को बृहस्पति आपके लाभ में आ जाएंगे तो समझिए कि उस समय तो आपका व्यापार चारों दिशाओं से उन्नति करेगा। कोई नया व्यवसाय यदि प्रारंभ करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल के बाद आप प्लानिंग करें, व्यापार वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों में 30 अक्टूबर के बाद राहु दशम भाव में गोचर करेंगे तो कुछ ऐसी योजनाएं आप बना सकते हैं जो शुरू में तो कोई समझ में नहीं आएगी, लेकिन बाद में से आपको बहुत व्यापार में प्रसिद्धि सफलता सब प्राप्त होगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के संपत्ति और वाहन आदि के बारे में, घर वाहन सुख के बारे में। देखिए घर वाहन सुख के लिए वर्ष 2023 मिथुन राशि वालों के लिए मध्यम है। शुरू में आपको कोई भी खरीदारी करने से बचनी चाहिए, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, क्योंकि सूर्य मंगल और शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव भी वर्ष के प्रारंभ में चल अचल दोनों संपत्ति खरीदने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन जब भाग्य में शनि जा रहे हैं तो 17 जनवरी के बाद आपको कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। आप अपने मकान में कुछ इंटीरियर और डिजाइनिंग करा सकते हैं, कुछ और ज़्यादा काम करा सकते हैं। मार्च अप्रैल के बीच में कोई अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। बुध की कृपा से अक्टूबर का महीना हो सकता है कोई आपका नया और अच्छा वाहन खरीदने का योग बनाएगा। इस दौरान कोई वाहन खरीदना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वह वाहन जो अक्टूबर में आप खरीदने जा रहे हैं बुध की कृपा से और अन्य ग्रहों की कृपा से, वो बहुत आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। विशेषकर यदि आप व्यवसायिक दृष्टिकोण से कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो अक्टूबर में जरूर प्लानिंग करें। साल के अंतिम 2 महीनों नवंबर दिसंबर में राहु केतु का प्रभाव अच्छा नहीं है, खरीद फरोख्त करने से बचना चाहिए, नहीं परेशानियां आपके लिए हो सकती हैं। वैसे यह वर्ष आपके लिए सामान्यतः संपत्ति और वाहन के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे धन लाभ का
तो महाराज राहु के जो है उपस्थिति आपके लाभ में शुरू से ही चल रही है, तो आपको लाभ दिलाती रहेगी, दिन पर दिन बढ़ोतरी होगी। लेकिन जैसे ही शुरू में तो शनि अष्टम भाव में रहेंगे, मंगल बकरी भाव रूप से 12वें भाव में रहेंगे, शुरू में थोड़ा सी परेशानी होगी। लेकिन जब सूर्य देव 15 जनवरी के बाद आपके मकर राशि में अष्टम भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा समस्या बढ़ाएंगे। लेकिन जब शनि देव चूँकि भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी आपके लाभ में आ जाएंगे, तो समझ लीजिए तीसरे भाव में जुलाई से अगस्त के दौरान बहुत उत्तम धन लाभ के योग बन रहे हैं। बृहस्पति की कृपा से आपकी इस साल आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। और चूँकि शनि लाभ में जा रहे हैं 17 जनवरी के बाद, 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके कुंडली के लाभ स्थान में ही जा रहे हैं और शनि तो भाग्य में पहले से ही आप 17 जनवरी को ही चले जाएंगे। तो लाभ में जो गुरु और राहु, हालांकि गुरु राहु का चंडाल योग होता है, ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कोई ऐसा मित्र मिल सकता है जो आपको मिसगाइड करके नुकसान करा सकता है, बहुत ध्यान दें, मित्र बहुत सोच समझ के बनाएं। 2 नंबर का पैसा कमाने की कोशिश न करें तो कहीं फंस भी सकते हैं, जेल जाने की नौबत आ सकती है। लेकिन यदि आप अच्छे कार्यों से धन प्राप्ति का प्रयास करेंगे तो गुरु और राहु आपके जो दोनों धन लाभ में हैं, काफ़ी आपको लाभ भी जरूर दिलाएंगे। बृहस्पति के 10वें भाव 11 भाव में गोचर जो होगा वह आपको काफ़ी लाभ दिला करके जाएगा। जब बृहस्पति 30 अक्टूबर के बाद अकेले लाभ में रह जाएंगे तो चांडाल योग का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, बहुत उत्तम अवस्था रहेगी। इस दौरान समझिए नवंबर और दिसंबर का जो समय इस साल का रहेगा वह छोटे से प्रयास से भी काफ़ी सफलता आपको मिलेगी, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप खुलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अप्रैल से मई के बीच में जब सूर्य एकादश भाव में जाते हैं, थोड़ी परेशानी के बाद सरकारी से क्षेत्र से लाभ होगा। और जो कुल मिलाकर बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 धन संपत्ति प्राप्ति के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि नौकरी और व्यवसाय दोनों तरफ से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और बात कर लेंगे स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़ा वर्ष की शुरुआत में थोड़ा कमजोर रहेगा। केतु 5वें भाव में है, शनि 8वें भाव में है, सूर्य 7वें भाव में है, मंगल 12वें भाव में है। शुरू में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको रहेंगी, आपको पेट संबंधी कुछ तकलीफ हो सकती है, खान पान में बहुत सावधानी बरतें, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। वर्ष के शुरुआत में शनि 8वें और मंगल 12वें भाव में जब विराजमान होंगे तो थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना का भी डर है, बहुत ध्यान दें। हो सकता है जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं कोई ऑपरेशन के योग भी छोटे मोटे बन सकते हैं। ये वर्ष के मध्य में बृहस्पति का गोचर जब एकादश भाव में हो जाएगा और शनि आपके 17 जनवरी के बाद 9 में जाएंगे तो आपकी तंदुरुस्ती होने लगेगी। और एक बात का ध्यान रखें कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु केतु का गोचर 10वीं चतुर्थ में होगा, थोड़ी मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, ध्यान रखें। और अंत में बात करेंगे भाग्यशाली अंक। देखिए आपके राशि के मालिक बुध है, बुध जिनके राशि का स्वामी उनके लिए 3 और 6 अंक अच्छा माना जाता है। हालांकि वर्ष 2023 का कुल योग 7 अंक होगा, इसलिए इस वर्ष जब मिथुन राशि वालों के लिए यह साल अंक ज्योतिष के हिसाब से भी थोड़ा बेहतर साबित होगा। कई बार आपके फायदे होंगे, हालांकि कई चुनौतियां भी आएंगी, उन चुनौतियों का आप बहुत डट कर सामना करेंगे और अपनी बुद्धिमानी और वाक चतुरता के बल पर आप परिस्थितियों से पार पा लेंगे। क्योंकि वैसे भी आपके राशि का मालिक बुध है और जो है वह मिथुन राशि वाले, चूंकि बुध उनके राशि के मालिक, बुध बुद्धिमान ग्रह है, इसलिए आप बुद्धिमानी से अपना काम निकालने में कुशल हैं ही, तो निश्चित रूप से आप बहुत उपलब्ध कर पाएंगे। देखिए कुछ ग्रह जो आपके लिए शुरू में जैसे शनि का प्रभाव अच्छा नहीं है और 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु का भी चतुर्दशम में प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। माता पिता के साथ कुछ बातों में अनबन हो सकती है, माता पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, वर्क प्लेस में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और बहुत सारे जो अन्य ग्रहों का गोचर जब जो खराब रहेगा उसके लिए क्या उपाय करना है। ओवरऑल आपका मिथुन राशि का जो कुछ समस्याएं हैं, वैसे तो साल अच्छा है ही, थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो क्या करें, आपके घर में जो रोटी बनती है तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरा पालक, हरा चारा या हरी सब्जियां अथवा साबुत मूंग खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। हरी सब्जियों का दान करना भी बुधवार के दिन अच्छा प्रभाव देता है। भगवान विष्णु का
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुधवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा, व्यवसाय में उन्नति देगा। और यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छा है तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न को छोटी अंगुली में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो गजेंद्र मोक्ष का या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 9 मुखी 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। वैसे आप अपनी विशेष समस्याओं के समाधान के लिए, जीवन में अच्छी उन्नति के लिए आप स्फटिक की माला में, या महिलाएं मोती या स्फटिक की माला में, और पुरुष भी स्फटिक में या 5 मुखी रुद्राक्ष की माला में 1 से लेकर के 9 मुखी और गणेश रुद्राक्ष धारण करते हैं, 9 ग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे और हर क्षेत्र में आपको अच्छी उन्नति दिलाएंगे। पूरे वर्ष भर एक ध्यान रखें, ओम सं शनैश्चराय नमः, शनि का मंत्र जपेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम सं शनैश्चराय नमः, या शनि का अन्य मंत्र भी होता है ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनैः नमः, इसका भी जप कर सकते हैं। और बृहस्पति का विशेष रूप से 22 अप्रैल तक बृहस्पति का मंत्र जरूर जपें, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। और यदि उसके बाद भी जपेंगे तो और अच्छी बात है। भगवान शिव की पूजा आराधना भी करते रहें। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 का जो हमने मासिक और वार्षिक राशिफल बहुत विस्तार से बताया है, यह बहुत ही उपयोगी लाभप्रद होगा। यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपके लिए वीडियो उपयोगी है ही। परिवार में किसी की मिथुन राशि है तो भी आप जो है उसके पढ़ करके उसके परिवार के आपके परिवार के जन का किसी की राशि है तो उसके बारे में जान सकते हैं, क्या परिवर्तन होगा, कब होगा, जान सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट करके अधिक से अधिक से लोगों में शेयर करें ताकि सबको यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर मिलती हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी जो है बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जितने भी नए वीडियो अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। हो सकता है आपका राशिफल अभी ना आया हो, तो जैसे ही अगली वीडियो आएगी आपका राशिफल आ जाएगा। तो आप इसको जरूर आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। अब वर्ष 2023 मिथुन राशि वालों के लिए लाभप्रद हो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप उन्नति करें, आपके ऊपर आपके इष्ट देवता की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।